में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था फ्रांस क्रांति की शुरुआत, यानी पहला चैप्टर हमारा चल रहा है। उसी में हमने पढ़ी थी कल फ्रांस की क्रांति की शुरुआत और फ्रांस की क्रांति के कारण। क्या कारण है जिससे फ्रांस में क्रांति हुई, उसके अंतर्गत हमने सभी बिंदु पढ़ लिए थे। फ्रांस की क्रांति का मूल कारण क्या रहा, उसके क्या परिणाम हैं, आज हम पढ़ेंगे। इसका मुख्य बिंदु एक ये है, इसको जरूर नोट करिए कि फ्रांस में जब क्रांति हुई तो जनता ने आक्रोश में आकर एक ब्रास्टिल नाम की जेल थी, उस पर धावा बोल दिया और उसको तहस नहस कर दिया। वहाँ के सभी जो कैदी थे उनको रिहा कर दिया। ये जो फ्रांस की क्रांति है उसका ये मूल बिंदु है, इसको कहीं पे नोट जरूर कर लीजिए। और जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो सब नोट डाउन करते रहिए, उसके नोट्स बनाते रहिए। जब हम स्कूल ओपन होगा तो उसको हम चेक करेंगे और आप लोगों से उसके बारे में पूछेंगे भी। चलो आज हम पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति के परिणाम। क्या पढ़ेंगे आज हम? फ्रांस की क्रांति के परिणाम। जब क्रांति हुई तो उसके क्या परिणाम निकल के आए वो आज हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। क्या हुआ, जब विद्रोही प्रजा ने इतना सब किया, धावा बोल दिया ब्रास्टिल जेल पे, तो ये सब देख के लुई 16 भयभीत हो गया और अपनी जो उसने हार मान ली और प्रजा की शक्ति को अनुमान लगाते हुए उसने नेशनल असेंबली, क्या नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। ये एक मेन पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिए। नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी तथा अपनी सत्ता पर संविधान का अंकुश स्वीकार किया। जो उसकी सत्ता थी, जो अपना मनमाना कार्य करता था, उस पे उसने अंकुश स्वीकार किया। जब नेशनल असेंबली को मान्यता मिल गई तब संविधान का अंकुश उसने अपनी सत्ता पर स्वीकार कर लिया है। ये हमारा पहला पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं दूसरा पॉइंट। 4 अगस्त 1789 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ? 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ? असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों के सामंतों के व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? धार्मिक कर समाप्त करके पादरी वर्ग के लोगों के विशेषाधिकार छोड़ने पर विवश किया गया। क्या हुआ? धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था, जब लुई 16 का शासन था वहाँ पे, तो जो नॉर्मल मतलब किसान लोग थे, वहाँ 90% किसान लोग थे, तो वो जब चर्च को जाते थे तो उनसे कर वसूला जाता था। मंदिर, हम लोग जैसे हिंदू मंदिर के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्रिश्चियन लोग थे, तो वो वहाँ उनके लिए चर्च होता था, तो वो जब चर्च जाते थे तो उनके लिए कर लगा रखा था, उनको कर चुकाना पड़ता था, उसके बाद वो चर्च जाते थे। तो उस कर को समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ? उसको समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया जब ये क्रांति हुई उसके परिणाम में। और आगे बढ़ते हैं। और चर्चों की जमीन को जब्त कर लिया गया। जो चर्चों की विशाल भूमि थी उसको जब्त कर लिया गया, जहां पादरी लोग बैठ के चर्चाएं करते थे, उनको जब्त कर लिया गया। और इसमें एक शब्द आ रहा है पादरी वर्ग। क्या आ रहा है? पादरी वर्ग। इसके बारे में हम क्या जानते हैं? पादरी वर्ग, जैसे हम हिंदुओं में क्या होता है कि मंदिर होता है, उसमें पुजारी बैठता है, वो मंदिर की देखभाल करता है और उसके अन्य कार्य करता है। तो इसमें जो चर्च होता है, क्रिश्चियन में चर्च होता है, चर्च में पादरी वर्ग मतलब पादरी होते हैं। पादरी वहाँ के होते हैं जो वहाँ की देख रेख और पूजा और अर्चना जो भी होता है वो करते हैं, इसे पादरी बोलते हैं। तो पादरी एक वर्ग था।
ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। उसने अपनी सत्ता पर स्वीकार कर लिया है। ये हमारा पहला पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं दूसरा पॉइंट। 4 अगस्त 1789 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ? 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ? असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों के सामंतों के व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? धार्मिक कर समाप्त करके पादरी वर्ग के लोगों के विशेषाधिकार छोड़ने पर विवश किया गया। क्या हुआ? धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था, जब लुई 16वां का शासन था वहाँ पे, तो जो नॉर्मल मतलब किसान लोग थे, वहाँ 90% किसान लोग थे, तो वो जब चर्च को जाते थे तो उनसे कर वसूला जाता था। मंदिर, हम लोग जैसे हिंदू मंदिर के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्रिश्चियन लोग थे, तो वो वहाँ उनके लिए चर्च होता था, तो वो जब चर्च जाते थे तो उनके लिए कर लगा रखा था, उनको कर चुकाना पड़ता था, उसके बाद वो चर्च जाते थे। तो उस कर को समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ? उसको समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया जब ये क्रांति हुई, उसके परिणाम में। और आगे बढ़ते हैं। और चर्चों की जमीन को जब्त कर लिया गया। जो चर्चों की विशाल भूमि थी उसको जब्त कर लिया गया, जहां पादरी लोग बैठ के चर्चाएं करते थे, उनको जब्त कर लिया गया। और इसमें एक शब्द आ रहा है पादरी वर्ग। क्या आ रहा है? पादरी वर्ग। इसके बारे में हम क्या जानते हैं? पादरी वर्ग, जैसे हम हिंदुओं में क्या होता है कि मंदिर होता है, उसमें पुजारी बैठता है, वो मंदिर की देखभाल करता है और उसके अन्य कार्य करता है। तो इसमें जो चर्च होता है, क्रिश्चियन में चर्च होता है, चर्च में पादरी वर्ग मतलब पादरी होते हैं। पादरी वहाँ के होते हैं जो वहाँ की देख रेख और पूजा और अर्चना जो भी होता है वो करते हैं, इसे पादरी बोलते हैं। तो पादरी एक वर्ग था। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। देखो, हम पढ़ चुके हैं फ्रांस की क्रांति के परिणाम। अब हम पढ़ेंगे फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। जब क्रांति हुई उसके परिणाम स्वरूप लुई 16 ने अपनी हार स्वीकार की और वहाँ नेशनल असेंबली बन गया, पारित हो गया। अब पढ़ेंगे फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। पहला पॉइंट है, नेशनल असेंबली ने सन 1791 कितने? सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का जो प्रारूप था उसको पूरा कर लिया। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है, सम्राट की शक्तियों को सीमित कर विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया। सम्राट की जो शक्तियां थी उनको सीमित कर दिया गया, उनको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया। अगला पॉइंट है सन 1791। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। सन 1791 में क्या हुआ कि संविधान ने कानून जो बनाया था उसका अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। आज हमने पढ़ा है फ्रांस की क्रांति के परिणाम और फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र पड़ गया। अब हम इसके आगे आपको डायग्राम बना के पूरा समझाएंगे कैसे क्या कानून बना और सब पूरा समझेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।